अभी अपन थोड़ा सा कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं। यस, देखो कट ऑफ की अभी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि फिर कट ऑफ की वीडियो अलग से लाने का क्या ही मतलब है, अभी आप सभी जुड़े हुए हैं। तो इस बार मैंने आपको बताया, अगर मेरा एनालिसिस रहे, थोड़ा सा पेपर एनालिसिस करते हैं, अगर मैं अपना एनालिसिस बताऊं, ठीक है, तो मैं बताऊं आपको कि सबसे हार्डेस्ट पेपर अभी तक का आया था, जिसमें मेंटल एबिलिटी को अगर मैं 10 में रेटिंग करूं ना, 10 विल बी द हार्डेस्ट, 10 विल बी द हार्डेस्ट, एंड उससे नीचे जैसे आप बढ़ोगे तो वो लोवेस्ट की तरफ। तो 10 में रेटिंग मैं कर रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाना कि 10 में अगर रेटिंग कर रहा हूं, 10 रेटिंग पॉइंट में, तो अगर मैं मेंटल एबिलिटी को बताऊं आपसे, तो मेंटल एबिलिटी तीनों सब्जेक्ट का मैं कर रहा हूं, मेंटल एबिलिटी का मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद अपन मैथ्स का लिख रहे हैं, मैथ्स का, उसके बाद लैंग्वेज का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो कट ऑफ अब देखो बहुत ही हाई जाने वाला है मैथ्स और लैंग्वेज में, क्योंकि इसके पेपर बहुत टफ आए थे, मतलब कट ऑफ लो जाने वाला है, सॉरी इसमें कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा क्योंकि पेपर टफ आया था, और मेंटल एबिलिटी में हाई जाएगा, मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन में। अगर मैं 10 के बेस पे रेटिंग करूं, तो मेंटल एबिलिटी का मेरे ख्याल से ये लगभग था, ज्यादा ये कठिन था ही नहीं बिल्कुल, तो आप 6 मान सकते हो, ठीक है। मैथ्स का तो भाई, लैंग्वेज का तो मैं 10 में 10 ही दे दूंगा, 10 में 10, क्योंकि लैंग्वेज इस बार बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था, कभी इतना हार्ड नहीं आया, इतने छोटे से पैसेज में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर बच्चे को नहीं होती है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर पैसेज पे नहीं पकड़ में आता है, तो बच्चों ने बहुत सारा यहां पे गलत किया हुआ होगा। तो 10 में 10 मतलब हार्ड, अभी तक का हार्डेस्ट पेपर था। मैथ्स में मैं बोलूंगा कि आप 8.5 से 9 तक लगा सकते हो, यानी 8.5 ही मान लो, 9 क्या लगाओगे, 8.5। तो 10 की रेटिंग में मेंटल एबिलिटी तो सबसे आसान हमारा आया था, और जो मैथ्स था वो हमारा आया था 8.5, लगभग ठीक ठाक मैथ आया था, अच्छा अच्छे लेवल का मैथ था, लेकिन मैथ हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, तो मेरे बच्चों ने बहुत सही किया है। आप सभी बेटा, मेरे सभी अर्जुनों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आप सभी चैट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दें, ताकि जो भी पेरेंट्स यहाँ पे, जो भी गार्जियन देख रहे हैं, उनको लाइव पता चल पाए कि हमने अच्छे से तैयारी की थी, मेहनत की थी, ठीक है। और हमारा नवोदय विद्यालय इस बार निकलने वाला है, जो बच्चे नए ले रहे हैं, जो बच्चे नए एडमिशन लेने वाले हैं अर्जुन बैच में, उन लोगों को भी थोड़ा भरोसा हो। मैं कई सालों से आप सभी को गाइड करते आ रहा हूं, लगभग 5 सालों से मैं नवोदय विद्यालय के बच्चों को गाइड करते आ रहा हूं, खुद भी नवोदय का स्टूडेंट हूं, इसलिए मुझे पता है कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चों आप सभी जरा फीडबैक लिख देना कि आप सभी की तैयारी कैसी हुई, ताकि गार्जियंस लाइव यहां पे देख पाए, कोई छुपाई हुई बात नहीं है। आप सभी बच्चों के फीडबैक कमेंट सेक्शन में अभी देख सकते हैं। द्रोण स्कूल का आप हमारा ऐप डाउनलोड करके प्लीज उसे रेट कीजिए। अच्छा, अभी कट ऑफ की बात अगर आगे हम लोग करें, तो देखो ये हमारा मेरा एनालिसिस है पेपर का। अगर मैं हार्ड क्वेश्चंस की बात करूं, रुको यहीं पे हार्ड क्वेश्चंस भी लिख लेते हैं, यहीं पे हार्ड क्वेश्चंस भी लिख लेते हैं। तो हार्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो मेंटल एबिलिटी में ओनली 2 क्वेश्चन आई फाउंड अ बिट हार्ड, तो हम 2 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी में थोड़े से हार्ड दिखे मुझे। और मैथ्स में तो एक वो एडवर्ब वाला, और कौन से क्वेश्चंस थे, और एक खिलौने उलौने वाला, 2 3 लगभग 4 क्वेश्चंस लैंग्वेज में लगभग 4 क्वेश्चंस लगभग हार्ड आए थे, ठीक है। और मैथ्स में अगर मैं बात करूं, तो एक वो क्वेश्चन आया था जिसमें संख्याओं को घटा के भाग देना था, वो वाला एक हार्ड था। एक अपना हार्ड था 20 में, आप मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हार्ड, एकदम हार्ड मानू ना तो 3 क्वेश्चन हार्ड थे उसमें, 3 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में हार्ड क्वेश्चन थे। यहां पे मैं लिखते जा रहा हूं कि हार्ड क्वेश्चन कौन से थे, उसके बाद हम लोग कट ऑफ का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यहां पे मैं लिखते जा रहा हूं, देखो ये हार्ड वाले क्वेश्चन है, ये मीडियम वाले क्वेश्चन है, और बाकी जो बचे दैट आर इजी क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो मेंटल एबिलिटी में, अच्छा यहां पे हार्ड लिख दे रहा हूं मैं, मेंटल एबिलिटी में 2 क्वेश्चन तो हार्ड आए थे, और बाकी लगभग मान के चलो आपकी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमारे मीडियम आए थे, बाकी सभी एकदम इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। मेंटल एबिलिटी तो मैं बता रहा हूं, इसीलिए तो 6 तो ज्यादा ही दे दिया मैंने रेटिंग, इसको 5 देना चाहिए था, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आए थे मीडियम वाले, और बाकी सभी जो बचे वो इजी आके, बाकी सभी इजी, ठीक है। इसमें हार्ड मीडियम क्वेश्चन की अगर मैं मैथ में बात करूं, तो आप मान सकते हो कि 4 क्वेश्चन वही ओके थे मीडियम, और बाकी सभी इजी क्वेश्चंस थे। और अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं, तो इसमें भी आप 4 के आसपास 3 क्वेश्चन, 4 तो ज्यादा बोलूंगा क्योंकि इसमें हार्ड ज्यादा आए थे, मीडियम थोड़े कम आए थे, इजी और भी
बाकी सब मिला के इजी थे। तो 4-3 क्वेश्चन इसमें मीडियम आए थे, बाकी 4-3-7 ही हो गया। 13 क्वेश्चन इसमें ये इजी आ गए थे, 13 क्वेश्चन इसमें भी इजी आए थे। लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको, ये 13 जो इजी वाले हैं ना, ये तो सभी बच्चों ने कर लिया। ये 13 इजी जो क्वेश्चन थे ये सभी बच्चों ने कर लिया। बात वहीं फंसती है जहां पे हार्ड आ जाता है। हार्ड या देखो मीडियम और हार्ड में ही कट ऑफ ये तय करेगा, यही आपका सिलेक्शन तय करेगा। तो जिन बच्चों ने ये सारे क्वेश्चन सही किए होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। पहली बात तो इस बार इसमें देखो आप 3-2-5 क्वेश्चन मान लो, यानी कि 35 क्वेश्चन इजी थे। तो ये जो मेंटल एबिलिटी का कट ऑफ है दैट विल बी वेरी हाई, दैट विल बी वेरी हाई। मैं अभी बता रहा हूं इसका कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाने वाला है। इन दोनों के कट ऑफ जो है वो रिलेटिवली मतलब कम जाने वाले हैं। कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि कितना किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। आइए डिस्कशन करते हैं हम लोग कट ऑफ का, मतलब किस कैटेगरी का सिलेक्शन कितने नंबर पे हो सकता है। तो ये आपको बताऊं, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं होते हैं, ये हमारा बस अंदाजा है कि भाई इसमें इतने नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हमारा हो जाने वाला है। ओके, सो पहली चीज क्या है, तो पहली चीज देखो इसका जो सिलेक्शन होता है ना 2 सेक्शन में होता है, मतलब 2 आधारों पे होता है। पहला ग्रामीण बच्चों को आप सभी जानते हो कि रिजर्वेशन मिला हुआ होता है, एंड शहरी बच्चों को रिजर्वेशन कोई नहीं मिला होता है। ग्रामीण बच्चों के लिए 75% की सीट हमारी आरक्षित होती हैं, यानी कि 60% की सीट आरक्षण 60 सीटें जो है आरक्षित होती हैं। लेकिन शहरी बच्चों के लिए कोई आरक्षण नहीं मिलता है। मान के चलो कि ये 20 सीटों की जो लड़ाई है ना, ये 20 सीटों की लड़ाई शहरी बच्चों के लिए है, और इसमें गांव वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जिन बच्चों के रैंक अच्छे आते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, उनको इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो शहरी वाला ये ओपन सीट है, ये रिजर्व्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो 20 सीटें हैं वो सिर्फ शहरी बच्चों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 20 सीटें सिर्फ शहरी बच्चों के लिए नहीं है, है ना, इसमें गांव के भी बच्चे आ जाते हैं, यानी कि ये ओपन सीट्स हैं। तो इस बेसिस पे हमारा मेरिट बनता है, कट ऑफ बनता है। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन इज मोर हियर, यानी कि शहरी बच्चों का कट ऑफ तो ज्यादा जाने वाला है और ग्रामीण बच्चों का कट ऑफ रिलेटिवली कम जाने वाला है, अगर हम लोग दोनों में करें तो। ठीक है, तो शहरी बच्चों का कट ऑफ ज्यादा और ग्रामीण बच्चों का कट ऑफ कम। अब दोनों पे बात कर लेते हैं कि अगर कैटेगरी वाइज, कैटेगरी का अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन के बेसिस पे भी जो रिजर्वेशन मिलता है बच्चों को ना, वो भी इस कट ऑफ को निर्धारित करता है। यानी कि आप देखो कि ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिलता है, 7.5% का आपको मिलता है उसको एसटी को, और 15% का मिलता है एसटी को। 15% एससी, एसटी 7.5% और ओबीसी ये 27% का रिजर्वेशन। ठीक है, कुछ इसमें गलत है क्या? 27.5 है शायद, यही आसपास ही है। ठीक है, आप देख लेना, यही कुछ है। ठीक है, तो इसी के आसपास रिजर्वेशन मिलता है। ये शायद 27.5 या 27 है, जो भी हो। ठीक है, ठीक है, तो अभी आप देखो इसके ऊपर रिजर्वेशन अगर मिलेगा तो रिजर्वेशन में ओबीसी बच्चों का कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, और एससी एसटी का मैं मानता हूं आपको परसेंटेज तो कम दिख रहा है, लेकिन एससी एसटी बच्चों का जो पार्टिसिपेशन होता है वो थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली। तो इसीलिए आपको ये देख करके लगेगा, ये स्टैटिस्टिक्स देख करके लगेगा कि ओबीसी में ज्यादा आरक्षण मतलब कम कट ऑफ जाएगा, मतलब कम नंबर पे सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एससी और एसटी का जो पार्टिसिपेशन होता है इस एग्जाम में वो बहुत ही लो होता है, कम होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा कम जो कट ऑफ जाता है वो एसटी का जाता है। एससी का जो कट ऑफ जाता है वो इससे ज्यादा जाता है, मतलब 1 नंबर पे। अगर मैं ज्यादा जनरल का भी यहां पे लिख लेता हूं अलग से, जनरल को तो कोई वैसे रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ यहां पे मैं गोला गोला बना दे रहा हूं, सबसे ज्यादा जनरल, उसके बाद उससे कम जो जाता है उसका ओबीसी का जाता है, उससे कम जो जाता है वो जाता है अपना एससी का जाता है। ठीक है, और एसटी का तो एकदम ही कम, मतलब सबसे ज्यादा जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, एकदम ही कम ये कट ऑफ जाता है। कट ऑफ कितना जाएगा उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, एक और चीज ये है कि बॉयज एंड गर्ल्स के आधार पे जितने भी स्टूडेंट टोटल है ना, उनमें बॉयज एंड गर्ल्स के आधार पे जो है ये कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स में भी रिजर्वेशन होता है। गर्ल्स के लिए 33%, 1/3 सीटें जो है रिजर्व होती हैं, यानी कि 1/3 1/3 सीट्स जो है रिजर्व होती हैं गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए बाकी सारी सीटें ओपन, बाकी सारी सीटें होती हैं। तो यानी कि हम अगर गर्ल्स और बॉयज में देखें तो गर्ल्स का कट ऑफ कम जाएगा, बिकॉज सीट्स आर रिजर्व फॉर देम, एंड बॉयज का कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अगर कैटेगरी के हिसाब से देखें तो पहले जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी। अगर हम लोग गांव के और शहरी के हिसाब से देखें तो शहरी वालों का कट ऑफ ज्यादा जाएगा और ग्रामीण का कट ऑफ कम जाने वाला है। चलो डिस्कशन कर लेते हैं तो कि लगभग एग्जैक्टली कितना जाने वाला है। एक बात और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो दिव्यांग बच्चे हैं ना,
जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए 3% का आरक्षण मिलता है, 3% का आरक्षण मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि दिव्यांग बच्चे फॉर्म तो कम भरते हैं। आप सोचेंगे कि 3% का आरक्षण है मतलब अगर 1 2 3 ने ही फॉर्म भरा तो उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक सेक्शन में अलग अलग, मैथ्स में, आपका मेंटल एबिलिटी में एंड लैंग्वेज में अलग अलग पास होना जरूरी होता है। तो चलो एक हम लोग बनाते हैं, एक ट्री बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा। गर्ल्स एंड बॉयज वाइज भी, शहरी और ग्रामीण वाइज भी, और कैटेगरी वाइज भी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे ठीक है लिखते हैं, देखो। और एक चीज और है कि कट ऑफ, इस कट ऑफ का निर्धारण इस बात पे भी होता है कि किस जिले में कंपटीशन कितना है। होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गार्जियंस इस कट ऑफ को ओवरऑल इंडिया का कट ऑफ मान के चलते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मेरे जिले में कंपटीशन ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, अगर आपके जिले में कंपटीशन कम है तो कट ऑफ कम जाएगा। तो हर एक जिले का कट ऑफ अलग अलग होता है। दिस इज जनरल पर्सपेक्टिव मैं दे रहा हूं आपको। ये जनरल आइडिया एक है कि इसके आसपास कट ऑफ जा सकता है, इससे बिल्कुल डिफर भी हो सकता है आपके जिले में कंपटीशन के आधार पे। तो देखो कट ऑफ को हम लोग पहले कैटेगरी वाइज बांटते हैं। 1 मिनट, कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एनएसटी का। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम 4 चीजें बांटेंगे। इसमें हम लोग एक काम करते हैं ना, पहले ग्रामीण और शहरी का नहीं, ऐसा करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज का। ये गर्ल्स, ये बॉयज, ये गर्ल्स और ये बॉयज, इधर ये गर्ल्स और ये रहे बॉयज, और इधर ये गर्ल्स और इधर बॉयज। गर्ल्स बॉयज में भी फिर 2 कैटेगरी हमारी आ जाएगी। 2 कैटेगरी जो कि है ये ग्रामीण, रुको, ये ग्रामीण और ये शहरी। 1 मिनट, यहीं पे लिखूंगा ना मैं, शहरी, शहरी, ये 2 कैटेगरी हो गई। इसमें भी एक ग्रामीण और एक शहरी। ठीक है, इसमें भी अपना एक ग्रामीण हो गया और एक अपना हो गया शहरी हो गया। ठीक है, इसमें भी एक ग्रामीण हो गया और एक शहरी हो गया। आप सभी देखते रहना, मैं सभी लगभग सभी के कट ऑफ बताने वाला हूं। लगभग क्या, सभी के कट ऑफ लगभग मैं अपना जो एनालिसिस है वो आपको देने वाला हूं। इसमें भी एक ग्रामीण, एक शहरी, सब लोग लिख ले रहे हैं सबसे पहले हम लोग, उसके बाद और डिसाइड करते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूं, इसमें भी अपना एक ग्रामीण हो गया और एक शहरी हो गया, इसमें भी अपना एक ग्रामीण हो गया और एक शहरी हो गया। ठीक है, तो ये देखो मैंने सभी कैटेगरी बांट दिया है आपके स्क्रीन पे। अभी कट ऑफ का डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। क्लियर आपको दिख रहा है, ये बताइए। क्लियर दिख तो रहा होगा। अच्छा, मैं समझा दे रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है। आप यहां पे देखो, अलग अलग कर लें क्या, ये बताओ आप। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो अलग अलग मैं लिख लूं, आप बता दो बोर्ड पे। एक बार यस या नो बोल दो। अगर क्लियर दिख रहा है तो यस बोल दो, यस क्लियर दिख रहा है तो यस बोल दो, नहीं तो मैं अलग बोर्ड पे करता हूं। फिर किसी का आंसर नहीं आ रहा है, यस दिख रहा है, चलो ठीक है, सभी लोग यस बोल रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके फॉर मी। देखो, तो ये कट ऑफ का जनरल की बात करते हैं, जो गर्ल्स हैं उनकी बात करते हैं, जो ग्रामीण बच्चे हैं उनकी बात करते हैं। देखो बेटा, नहीं पहले शहरी की बात करते हैं क्योंकि शहरी का कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो सबसे पहली हमारी जो लाइन ड्रॉ हम करते हैं वो जनरल के, बॉयज के, शहरी बच्चों का, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज्यादा जाने वाला है। जो जनरल के होंगे और लड़के होंगे और शहरी होंगे। क्योंकि पेपर हार्ड आया था, हर बार मैं बताता हूं कि लगभग 95-96 कट ऑफ जाता है, बट दिस टाइम मेरा यह अंदाजा है, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड आया है, बहुत ही हार्ड पेपर आया है, तो इसका इस बार मेरा अंदाजा है कि 92 से कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा। कट ऑफ 92 जनरल बच्चों का, बॉयज अगर वो शहरी हैं, अर्बन से हैं तो। अगर वो रूरल हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आप मान लो इससे लगभग 3 नंबर आप घटा लो, यानी कि 89 के आसपास इनका कट ऑफ जाएगा। अगर वो गर्ल्स हैं, ठीक है, बॉयज की ये बात हो गई। अगर वो गर्ल्स हैं, जनरल हैं और शहरी हैं, तो आप मान के चलो इनका कट ऑफ इनके लगभग बराबर जाएगा 89 के आसपास, और ग्रामीण वाली बच्चियों का जो कट ऑफ जाएगा 86 के आसपास। बहुत ही कम कट ऑफ इस बार जाएगा, बिकॉज कंपटीशन इज वेरी हाई। वो तो है ही, क्वेश्चन पेपर टफ आ गया तो सभी बच्चों के नंबर कम कम आएंगे इस बार। मैंने आपको दिखाया ना कि बहुत सारे क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, आप बताओ, टफ क्वेश्चन 7 है, 20 में से 7 टफ आ गए, बताओ, मीडियम और टफ मिला करके। तो इतना कट ऑफ लगभग आपका जाने वाला है जनरल वाले बच्चों का। बात करते हैं ओबीसी वाले बच्चों का, तो ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। आप मान के चलो कि अगर जनरल का 92 जा रहा है ना, तो ओबीसी का आपका जाएगा 91 के आसपास, शहरी ज्यादा डिफरेंस रहता ही नहीं है। ठीक है, 3 नंबर लगभग इसमें घटा लो, यानी कि 88 ग्रामीण का जाएगा जो बॉयज हैं।
है ना। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो लगभग 88 के बराबर ही ये शहरी लड़कियों का जाएगा जो ओबीसी हैं। देखो ओबीसी लड़कियां और ओबीसी गर्ल्स एंड शहरी यानी कि अर्बन 88 जाएगा, ठीक बेटा। और इसके बाद से अगर मैं ग्रामीण की बात करूं सो दिस विल बी अराउंड 85। तो ये कट ऑफ जाने वाला है आपका किसका, ओबीसी का, ग्रामीण शहरी लड़के और लड़कियों का। चलो एससी की बात करता हूं तो एससी एसटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन ओबीसी और एससी में काफी डिफरेंस रहता है। तो अगर मैं एससी के बॉयज की बात करता हूं कि जो कि शहरी क्षेत्र से हैं, एससी बॉयज जो कि शहरी क्षेत्र से हैं, तो उनका कट ऑफ लगभग जाएगा, आप मान के चलो कि 91 इनका जा रहा है ना, तो इनका वही 4-5 नंबर कम आप मान लो, बहुत कम जाता है इनसे, तो डिफरेंस काफी रहता है। तो ये मान लो आप 86 मान लो, 86, ठीक है। और लड़कियों का मतलब अगर शहरी, ये बॉयज का मैं बता रहा हूं, अगर एससी है, बॉयज है और अर्बन है तो 86 है, और अगर रूरल है, ग्रामीण है तो ये 83 के आसपास। अगर एससी है, गर्ल्स एंड शहरी है तो 83 के आसपास, और एससी है, गर्ल्स एंड ग्रामीण है, सो दिस विल बी 80 के आसपास ये जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 80 के आसपास। एसटी का सबसे कम जाता है, लेकिन एससी एसटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप एसटी हैं, बॉयज हैं, शहरी हैं, अर्बन हैं, तो आपका लगभग जाएगा मान के चलो 84 के आसपास, ठीक है। अगर आप ग्रामीण हैं तो 81 के आसपास, बॉयज की बात कर रहा हूं। गर्ल्स का सबसे कम जाएगा, एसटी हैं, गर्ल्स हैं। अगर आप शहरी हैं तो शहरी का मतलब आप मान के चलो कि आपका वही करीब 80-81 के आसपास जाएगा। और अगर आप ग्रामीण हैं मतलब गांव से हैं, एसटी हैं, तो आपका कट ऑफ लगभग 77 के आसपास जाएगा। सो द लोवेस्ट कट ऑफ जो इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा वो लगभग 77 रहेगा, जो जिनका एसटी है, गर्ल्स हैं और ग्रामीण बच्चियां हैं, गांव से हैं, ठीक है। और द हाईएस्ट कट ऑफ विल बी ये जनरल का होगा, जनरल बॉयज और शहरी बच्चों का 92 के आसपास। तो ये कट ऑफ का सीन है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ, ठीक है। इसके बारे में कुछ एक जानकारी मैं और आपसे दे देना चाहता हूं। आपने देखा ही होगा कि ठीक है इतना पेपर टफ गया, बच्चों का थोड़ा सा मनोबल तो डाउन होगा, लेकिन बच्चों का मनोबल एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट आपको बनाए रखना है, क्योंकि अभी ये अंतिम समय नहीं है, अंतिम परीक्षा कोई नहीं होती जिंदगी में। हम लगातार सीख रहे हैं, हमने तैयारी की, कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ हमारी पर्सनालिटी के अंदर, कुछ तो हमने सीखा ना। हम उसी लेवल पे तो नहीं है ना जिस लेवल से हमने स्टार्ट किया था। वी हैव इंप्रूव्ड ए लॉट। तो इसीलिए आपको बच्चों का मनोबल ऊंचा रखना है, उन्हें भरोसा दिलाना है। और बच्चे आप भी, अगर आप सुन रहे हो तो सुनो, ये अंतिम एग्जाम नहीं है, खराब हुआ यार छोड़ो, एग्जाम खत्म हो गया ना। बस ये समझो कि एक कंपटीशन में हम थे, एक रेस का हिस्सा हम थे, और रेस को हमने फिनिश कर लिया। जीता नहीं जीता, रेस फिनिश कर लिया ना, बस हमने कुछ सीखा उससे, हमने हमारी स्टेमिना, हमारी स्ट्रेटेजी और भी मजबूत हुई। अगले एग्जाम में हम और अच्छा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ। तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में कुछ और चीजों को लेकर के, आगे एग्जाम को लेकर के, आगे और एग्जाम्स को लेकर के आप आगे जाओगे, ओलंपियाड्स दोगे, सैनिक का स्कूल का एग्जाम आप दे सकते हो, सीएचएस का दे सकते हो, विद्यागान का दे सकते हो, सिमुलतला का दे सकते हो, आरएमएस का दे सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे मिलिट्री स्कूल्स का दे सकते हो, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आप दे सकते हो। उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा इस चैनल पे। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।